हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं इसके सारे फंक्शंस भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि स्ट्रिंग होता क्या है। सो स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। ठीक है। यानी सिंगल कोट्स और डबल कोट के अंदर जो भी कोई कैरेक्टर लिखा होगा पाइथन के अंदर, वो हमारा एक स्ट्रिंग माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल लिया और इसके अंदर मैंने अपने नेम को स्टोर करा दिया, जो मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा। ठीक है। तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे पास स्ट्रिंग माना जाएगा। जैसे मैंने एक सिटी नाम का वेरिएबल लिया और इसके अंदर मैंने सिंगल कोट के अंदर ये कुछ कैरेक्टर्स लिखे। ठीक है। तो ये भी क्या होगा, सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर जो भी कोई कैरेक्टर्स लिखे होंगे वो हमारा स्ट्रिंग माना जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। वंस क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज देयर कैरेक्टर्स डायरेक्टली। ठीक है। सो स्ट्रिंग क्या होता है, हमारे पास इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या, कि अगर आपने एक बार स्ट्रिंग को क्रिएट कर दिया, तब आप उसके कैरेक्टर्स को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अब क्रिएट करने के मेथड क्या क्या है, जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्रिएट किया कि सबसे पहले वेरिएबल का नेम डबल कोट के अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। एक str2 नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने सिंगल कोट के अंदर लिखा पाइथन, ये भी एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे एक ट्रिपल कोट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे वेरिएबल लिया str3। ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है। सो चलिए हम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले जैसे मान लो मैंने एक सिटी नाम का वेरिएबल लिया और इस सिटी नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने डबल कोट के अंदर यहाँ पे बिजनौर लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखा, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, लेकिन मुझे तो नहीं पता, मान लो किसी नए यूजर को तो नहीं पता कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है। तो हमें किसी भी वेरिएबल के टाइप को अगर पता करना होगा तो हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या बताता है कि आपके वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर है, वो आपको बताएगा। जैसे सिटी के अंदर स्ट्रिंग स्टोर है, या फिर किसी वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर है, किसी के अंदर फ्लोट की वैल्यू स्टोर है, किसी के अंदर बुलियन टाइप की वैल्यू स्टोर है। ठीक है। तो अगर किसी भी वेरिएबल के टाइप की वैल्यू को अगर मुझे पता करना हो, वेरिएबल की टाइप की वैल्यू को पता करना हो, तो मेरे पास एक फंक्शन है टाइप। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट में मैं क्या पता कर रहा हूँ कि आप मुझे क्या करो, टाइप बताओ किसका, सिटी का आप मुझे टाइप बताओ। ठीक है। मतलब सिटी नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसका आप मुझे टाइप बताओ कि वो किस टाइप की वैल्यू है। तो जब मैंने इसको प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये किस टाइप की वैल्यू है भाई, कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या कह रहा है कि अगर एक बार हमने स्ट्रिंग को क्रिएट कर दिया, तब हम उसके कैरेक्टर्स को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। अब हमारे पास जैसे स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स की एक इंडेक्स पोजीशन होती है, तो वो जो इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। जैसे इसमें वी की इंडेक्स पोजीशन जीरो है, आई की वन है, जे की टू है, एन की थ्री है, ओ की फोर है और आर की फाइव है। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कि जैसे मैं जे को प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं इस पूरे बिजनोर को प्रिंट नहीं कराना चाहता, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जे प्रिंट हो। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं जे को उसकी इंडेक्स पोजीशन के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आप क्या करो भाई, सिटी नाम के वेरिएबल के अंदर जाओ और यहाँ पे जे की इंडेक्स पोजीशन क्या है, जीरो वन टू। ठीक है। यहाँ पे टू इंडेक्स पोजीशन पे जो करेक्टर है उसको आप एक्सेस कर दो। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि टू इंडेक्स पोजीशन पे जो भी करेक्टर है मैंने उसको एक्सेस कर लिया उसकी इंडेक्स पोजीशन से, जे से। ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो जो इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है और माइनस के वन तक चलती है। अब नेक्स्ट बात ये है कि हम क्या करते हैं कि अगर एक बार हमने स्ट्रिंग को क्रिएट कर दिया, तब हम उसके कैरेक्टर्स को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि मान लो इस स्ट्रिंग के अंदर ये इतने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो आर है वो किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ रिप्लेस हो जाए। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में ऐसा करना चाहूंगा तो वो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, इम्यूटेबल है। एक बार हमने स्ट्रिंग को क्रिएट कर दिया तो उसके करेक्टर को हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि आप क्या करो, सिटी नाम का जो वेरिएबल है उसमें जो आर की इंडेक्स पोजीशन है क्या है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है। आर की जो इंडेक्स पोजीशन है वो फाइव है। ठीक है। यानी फाइव इंडेक्स पोजीशन पे जो करेक्टर स्टोर है आप उसको रिप्लेस कर दो इस करेक्टर से। किससे? मान लो फॉर द एग्जांपल मैंने यहाँ पे पी से चेंज कर दो उसको आप, मैं चाहता हूँ कि पी से चेंज हो जाए। जब मैं यहाँ पे प्रिंट कराने जाऊंगा किसको, जब मैं यहाँ पे सिटी को प्रिंट कराने जाऊंगा, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे इस तरीके की एरर दे रहा है कि ये क्या कर रहे हो भाई तुम।
ये स्ट्रिंग क्या है, ये बता रहा है कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, वंस यू क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज द करेक्टर डायरेक्टली। ठीक है, अगर आपने एक बार स्ट्रिंग के को क्रिएट कर दिया तब आप उसके करेक्टर्स को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज थी। सो नेक्स्ट चेंज क्या है हमारे पास, ये मैंने आपको बता दिया कि ये स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सेसिंग करेक्टर्स इन स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि इंडेक्सिंग क्या होती है, ईच करेक्टर हैज ए पोजीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, जो स्टार्ट होती है कहाँ से, जीरो से। मतलब इंडेक्स क्या होती है कि स्ट्रिंग के हर एक करेक्टर्स की कुछ ना कुछ पोजीशन होती है जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, और वो स्टार्ट कहाँ से होती है, वो जीरो से स्टार्ट होती है। और द इंडेक्स इन स्ट्रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, बट वो चलेगी कहाँ तक, माइनस के वन तक, जितनी उसकी लेंथ होगी वो माइनस के वन तक चलेगी। इन पाइथन, इन ऑर्डर टू स्लाइस ए स्ट्रिंग वी यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स। ठीक है, मतलब स्लाइसिंग के लिए हमारे पास क्या है, स्लाइसिंग के लिए हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर एक सिंटेक्स दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे सिंटेक्स क्या है कि सबसे पहले आप स्ट्रिंग का नेम लिखोगे, जो भी वेरिएबल का नेम है, उसके बाद स्टार्टिंग पोजीशन और उसके बाद एंडिंग पोजीशन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या किया, एक नेम नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने अपने नेम को स्टोर करा दिया। ठीक है, अब मेरा जो नेम है उसके करेक्टर्स की कुछ ना कुछ इंडेक्स पोजीशन है, ए की जीरो है, एन की वन है, के की टू है, यू की थ्री है और एल की फोर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर मुझे स्लाइसिंग करनी है तो सबसे पहले मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर अगर मान लो मुझे किसी एक सिंगल करेक्टर को एक्सेस करना हो, तब मैं सबसे पहले वेरिएबल का नेम और उसके बाद उसकी इंडेक्स पोजीशन। अगर मान लो मुझे एन को एक्सेस करना है तो एन की इंडेक्स पोजीशन क्या है, जीरो और वन, तो मैंने यहाँ पे लिखा वन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आगे प्रिंट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंट, वो केवल एन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्लाइसिंग क्या होती है, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, स्लाइसिंग का मतलब होता है कि स्ट्रिंग के किसी पार्ट को एक्सेस करना। ठीक है, स्ट्रिंग के किसी पार्ट को एक्सेस करना, जैसे मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करा के दिखाऊंगा आपको ये, तो ये इसने एन को एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो स्लाइसिंग का मतलब होता है क्या, स्लाइसिंग का मतलब होता है कि स्ट्रिंग के किसी पार्ट को एक्सेस करना। मैं चाहता हूं कि यहां से लगा के, ए से लगा के यू तक के करेक्टर्स प्रिंट हो, एल प्रिंट ना हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्लाइसिंग। तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिखूंगा कि आप नेम के अंदर जाओ, सबसे पहले हम क्या देंगे, स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, स्टार्टिंग की जो इंडेक्स पोजीशन है जीरो, आप जीरो से लगा के मुझे यू तक वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है, तो यू के लिए प्रिंट करानी है, अब स्टार्टिंग से माइनस के वन तक चलता है, जीरो से माइनस के वन तक चलता है, तो माइनस का वन का मतलब क्या है कि एक वैल्यू आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। जैसे जीरो, वन, टू, थ्री, मुझे थ्री तक प्रिंट कराना है तो मुझे फोर लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो माइनस के वन तक चलता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा फोर। तो जब मैंने ऐसे किया तो यहाँ पे जब मैंने प्रिंट कराया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एन के यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, एल प्रिंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट थिंग ये आती है कि अगर मान लो फॉर द एग्जाम्पल क्या हुआ कि मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम, और नेम में मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग की इंडेक्स पोजीशन दे दी जीरो, और लास्ट में मैंने कॉलन लगा दिया और लास्ट की इंडेक्स पोजीशन नहीं दी। तो इस पोजीशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये होगा कि वो जीरो इंडेक्स पोजीशन से लेगा करेक्टर को और लास्ट तक प्रिंट कर देगा। क्यों, क्योंकि हमने लास्ट की इंडेक्स पोजीशन उसको दी नहीं। ठीक है, अगर हम लास्ट की इंडेक्स पोजीशन नहीं देंगे तो वो लास्ट तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं उसको प्रिंट करा के बताऊं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि शुरू से लगा के लास्ट तक प्रिंट करा दे रहा है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग ये है, अगर मान लो मैंने क्या किया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने लिखा नेम, और नेम के अंदर मैंने क्या किया, नेम, और नेम के अंदर मैंने स्टार्टिंग की इंडेक्स पोजीशन नहीं दी और लास्ट की इंडेक्स पोजीशन दे दी, लास्ट की इंडेक्स पोजीशन दे दी, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर और एक एक्स्ट्रा, फाइव मैंने दे दिया। ठीक है, अब जब मैंने स्टार्टिंग की नहीं दी तो वो क्या करेगा, जब मैंने स्टार्टिंग की नहीं दी तो वो जीरो से स्टार्ट कर देगा, और अगर मैंने लास्ट की नहीं दी तो वो लास्ट तक चला देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस वाली लाइन को कर देता हूँ कमेंट, जिससे आपको एक ही लाइन का ये आउटपुट दिखे। ठीक है, मैंने इसको कर दिया कमेंट। अब ये क्या करेगा, स्टार्टिंग से लगा के लास्ट तक प्रिंट करा देगा इसको। यानी मैंने इसको प्रोग्राम को रन किया तो इसने क्या किया, जब मैंने स्टार्टिंग की पोजीशन नहीं दी तो उसने अपने आप से ले ली। ठीक है, जीरो से करा दिया। तो ये होता है हमारे पास स्लाइसिंग। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग के किसी पार्ट को एक्सेस करना ही वो क्या होती है, स्लाइसिंग होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे, अब ये तो हो गया हमारे पास पॉजिटिव। अब आता है हमारे पास निगेटिव इंडेक्सिंग। निगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, निगेटिव इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो माइनस के वन से स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे मान लो प्रिंट, और प्रिंट में मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे एल को प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, एल को प्रिंट कराने का मतलब एक तो ये है कि एल की इंडेक्स पोजीशन में डायरेक्ट दे दूं,
कि 0 1 2 3 4, ठीक है, मैंने 4 दे दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, वो ये एल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एल प्रिंट हो गया। लेकिन निगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि जो लास्ट से चलती है, ठीक है, लास्ट से चलती है, तो यहाँ पे निगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो -1, ठीक है। एल की जो इंडेक्स पोजीशन है निगेटिव में वो -1 है, यू की -2, के की -3, एन की -4 और ए की -5, ठीक है। तो यहाँ पे एल को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा मैं -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एल आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, निगेटिव इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, ठीक है, स्ट्रिंग किस तरीके से क्रिएट करते हैं, इंडेक्सिंग क्या होती है, ठीक है, उसके बाद निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह सब लिखा हुआ है, ठीक है। आपको याद करने की जरूरत जहाँ पे याद नहीं है, कुछ भी अगर आप बोले तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्लाइसिंग मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हम स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन का मतलब क्या है कि दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करना, ठीक है। दो स्ट्रिंग को हम आपस में ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल के अंदर मैंने अपना नेम स्टोर कराया, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सरनेम नाम का वेरिएबल लिया, सरनेम नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने अपना सरनेम स्टोर करा दिया शर्मा, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इन दोनों स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर पहले मैं लिखूंगा नेम, और नेम प्लस, ठीक है, सर नेम, ठीक है, यानी नेम प्लस सरनेम। जब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराने जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरा नेम प्रिंट हो रहा है विद सरनेम के। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई बीच में एक स्पेस भी प्रिंट हो, ठीक है, बीच में एक स्पेस भी प्रिंट हो। तो या तो हमारे पास दो तरीके हैं स्पेस प्रिंट कराने के लिए, या तो मैं ऐसा करूं कि अपनी फर्स्ट वाली स्ट्रिंग के लास्ट में स्पेस छोड़ दूं, या फिर मैं ऐसा करूं कि मेरी जो दूसरी स्ट्रिंग है उसके स्टार्टिंग में मैं स्पेस रख दूं, ठीक है। मैं करता हूं कि फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में लास्ट में स्पेस छोड़ देता हूं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो अंकुल शर्मा विद स्पेस के साथ प्रिंट हो गया, ठीक है। या आप इसके स्टार्टिंग में भी स्पेस छोड़ सकते हो, वो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, आप स्पेस को लिखना चाहते हो उसके अंदर, ठीक है, तो आपके पास दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपके पास ये है, आपने यहाँ पे लगाया प्लस, और ये लगाया मैंने बीच में दिया स्पेस, और बाद में फिर मैंने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है। देन जब मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट कराया तो ये स्पेस के साथ प्रिंट होगा। तो आई होप आपको स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट थिंग हम क्या देखते हैं कि अगर मान लो मैं स्ट्रिंग को रिपीट कराना चाहता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग को मान लो मैं क्या कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग रिपीट हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे रिपीट कराने के लिए, जैसे यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट में मैंने क्या लिखा, नेम, और नेम के अंदर आप क्या करो, नेम को 3 बार प्रिंट कराओ, नेम के अंदर जो वैल्यू है उसको आप 3 बार रिपीट कराओ। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी 3 से, ठीक है। जब मैंने इसको प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा नाम 3 बार प्रिंट हुआ है, ठीक है। सो ये था हमारे पास स्ट्रिंग रिपीटेशन, ठीक है। तो दोनों चीज हो गई, सबसे पहला स्ट्रिंग रिपीटेशन, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो गया, किस तरीके से करते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग रिपीटेशन हो गया। उसके बाद अब आते हैं हमारे पास स्ट्रिंग के मेथड्स, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं। अब सबसे पहले स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास जो प्रीडिफाइंड मेथड्स है वो क्या है, हमारे पास लेन, लेन मेथड, ठीक है। तो लेन मेथड क्या बताता है, लेन मेथड ये बताता है कि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने क्या किया, लेन, और लेन किसकी मुझे पता करनी है, लेन पता करनी है मुझे नेम की, ठीक है। तो नेम के अंदर जितने भी करेक्टर्स होंगे वो उसको उसके नंबर ऑफ करेक्टर्स मुझे बता देगा, इसके अंदर 5 करेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास लेन फंक्शन, लेन फंक्शन हो गया। उसके बाद जो लेन फंक्शन के बाद आता है हमारे पास फंक्शन, वो आता है हमारे पास वो आता है हमारे पास लोअर फंक्शन, ठीक है। तो लोअर फंक्शन क्या करता है, लोअर फंक्शन ये करेगा कि स्ट्रिंग को, अगर आपकी स्ट्रिंग अपर केस में है, ठीक है, तो वो उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने नेम लिखा अपना, ठीक है, अपर केस में, और इसको मैं लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो लोअर केस में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पे नेम, ठीक है, नेम डॉट, यहाँ पे मैं लिखूंगा LOWER, ठीक है, लोअर फंक्शन। तो ये क्या करेगा, अपर केस से लोअर केस में उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास, क्या नेक्स्ट आता है हमारे पास, लोअर अपर फंक्शन, ठीक है। तो जहाँ से मैंने यहाँ पे नेम नाम, नेम के अंदर मैंने अपना नेम स्टोर कराया, और एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे नेम के अंदर मैंने अपना नेम स्टोर कराया, यहाँ पे अंकुल शर्मा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको अपर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, और नेम डॉट
अपर, और मैंने यहाँ पे अपर फंक्शन जैसे ही चलाया तो ये लोअर केस से क्या कर देगा, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों फंक्शन क्लियर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा लेंथ फंक्शन, लेंथ करेगा स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करेगा, लोअर क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में। ठीक है, यहाँ पे इसके विद मतलब सिंटेक्स लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको स्ट्रिंग, ये जैसे पाइथन की नाम की स्ट्रिंग है, आपको लोअर में कन्वर्ट करना है तो या क्या लिखोगे, पहले वेरिएबल का नेम उसके बाद लोअर फंक्शन, मतलब बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, आपको मतलब एक बार पढ़ लोगे तो ये आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि किस तरीके से हमको उसका सिंटेक्स वगैरह सब लिखने हैं। उसके बाद आता है अपर फंक्शन, अपर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड फंक्शन क्या करता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल करता है। ठीक है, आपकी स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर क्या करेगा, ये कैपिटल कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये वाला हो गया। उसके बाद कैपिटलाइज्ड फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। ठीक है, तो जैसे पहले मैंने लिखा नेम, और नेम डॉट कैपिटलाइज्ड फंक्शन को मैंने क्या करा, यहाँ से कॉल कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो गया और बाकी सारे स्मॉल हैं। ठीक है, बट यहाँ पे सारे स्मॉल है, यहाँ पे एक भी लेटर कैपिटल में नहीं है, बट इसने क्या किया, स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया। ठीक है, उसके बाद तो कैपिटल क्या करता है कि स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है टाइटल फंक्शन। टाइटल क्या करेगा, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड कैपिटलाइज्ड, मतलब आपकी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, वो जितने भी वर्ड हैं आपकी स्ट्रिंग के अंदर, वो सबको क्या करेगा, कैपिटलाइज्ड कर देगा। ठीक है, जैसे मेरी स्ट्रिंग के अंदर दो वर्ड है, एक तो मेरा नेम और दूसरा मेरा सरनेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, टाइटल, टाइटल फंक्शन को कॉल किया, तो ये मेरे नेम के और सरनेम के फर्स्ट लेटर को क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। जैसे इसने अंकुल के ए को कैपिटल कर दिया और शर्मा के एस को कैपिटल कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन क्या करता है कि फाइंड फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग। ठीक है, फाइंड फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग, मतलब आपकी स्ट्रिंग के अंदर कितने करेक्टर्स कितने टाइम्स आए हुए हैं, कोई करेक्टर्स कितने टाइम आया हुआ है। ठीक है, वो चेक करता है। ठीक है, फाइंड फंक्शन क्या चेक करेगा कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर कोई करेक्टर कितने टाइम्स अपीयर हुआ है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि ए कितने टाइम्स आया है इस स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो ए कितने टाइम्स आया है, 1, 2 और 3, 3 टाइम्स आया ना, तो वो फाइंड फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमारे पास जीरो, जीरो बता रहा है। तो जीरो में क्या बता रहा है, अच्छा ये क्या है, ये फाइंड फंक्शन अकरेंस नहीं बताएगा, सॉरी, ये फाइंड फंक्शन अकरेंस नहीं बताएगा, ये बताएगा कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर कोई लेटर मतलब फर्स्ट पोजीशन पे कहाँ पे आया है। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर मैं चेक करूं, जैसे अगर मान लो मैं ए को चेक करने जाता हूं, ठीक है, तो फाइंड फंक्शन क्या बताएगा कि आपके पास मतलब आपकी स्ट्रिंग के अंदर जो ए नाम का जो करेक्टर है वो फर्स्ट टाइम किस इंडेक्स पोजीशन पे है। तो फर्स्ट टाइम किस इंडेक्स पोजीशन पे है, एक तो जीरो पे है और एक यहाँ पे ये वाला है। ठीक है, तो ये इस वाले की इंडेक्स पोजीशन नहीं देगा, वो देगा इस वाले की इंडेक्स पोजीशन जो फर्स्ट टाइम आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो मैं क्या करूँ, नेम, और नेम के बाद मैं यहाँ पे चेक करूँ फाइंड, और फाइंड में मैं चेक करता हूँ यहाँ पे ए, कि आप ए को बताओ मुझे, ए कहाँ पे अपेयर हुआ है। तो यहाँ पे ए की स्टार्टिंग वाली पोजीशन बताएगा। ठीक है, कि यहाँ पे ए जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो जीरो इंडेक्स पोजीशन पे है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए को हटा के, अगर मान लो फॉर द एग्जांपल मैं चेक करने लगूं कि आप मुझे क्या बताओ, आप मुझे के बताओ, तो के तो एक ही बार आया हुआ है, अंकुल में ही तो के है, शर्मा में तो है नहीं, तो यहाँ पे के की इंडेक्स पोजीशन देगा है। ठीक है, कि एक कहाँ पे अपेयर हुआ है, जीरो, मतलब टू इंडेक्स पोजीशन पे, पहली बार टू इंडेक्स पोजीशन पे, बाद में तो है ही नहीं, तो जीरो, वन और टू। तो ये फाइंड फंक्शन क्या बताता है कि अगर मतलब कि कोई करेक्टर फर्स्ट टाइम कहाँ पे अपेयर हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये आपको फाइंड फंक्शन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, रिप्लेस फंक्शन ये मतलब रिप्लेस करता है आपकी सब स्ट्रिंग को। ठीक है, सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करता है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं क्या चाहता हूँ भाई, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ये सरनेम है वो किसी और नेम से, सरनेम से चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, नेम में जाओ आप और रिप्लेस कर दो किसको, आप रिप्लेस करो नेम डॉट रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस में सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो रिप्लेस में आपको वो लिखना है जिसको आप चेंज करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ क्या, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो शर्मा है, ठीक है, वो किससे चेंज हो जाए, वो धीमान से चेंज हो जाए।
ठीक है, वो धीमान से चेंज हो जाए, ठीक है, रिप्लेस हो जाए। तो जब मैं यहाँ पे इसको प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये क्या कर रहा है, इसने शर्मा को किससे रिप्लेस कर दिया, धीमान से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आ रहा है अंकुल धीमान आ रहा है लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, रिप्लेस करता है। उसके बाद काउंट फंक्शन, काउंट फंक्शन क्या करेगा, हाँ ये है अब जो काउंट फंक्शन जो मैं बता रहा था वहां पे। काउंट फंक्शन क्या करेगा, ये अकरेंस बताएगा आपको कि कोई करेक्टर्स आपकी स्ट्रिंग के अंदर कितने टाइम्स अपीयर हुआ है। ठीक है, काउंट फंक्शन काउंट करेगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर नेम, नेम के अंदर डॉट आप क्या करो, COUNT काउंट, और काउंट करो किसको, काउंट करो आप ए को। तो ए कितनी बार अपीयर हुआ है स्ट्रिंग के अंदर, ए जो अपीयर हुआ है वो 3 टाइम्स अपीयर हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया तो इसका जो आउटपुट आया वो 3 आया। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद। स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद क्या करेगा, ये चेक करता है कि आपकी स्ट्रिंग किस करेक्टर से स्टार्ट हुई है और किस करेक्टर से एंड हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो सबसे पहले मेरी जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट तो हुई है, ए से स्टार्ट हुई है। पहले मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ शर्मा को। ठीक है, यहाँ पे मेरा मैंने केवल अपना नेम लिखा हुआ है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि नेम मतलब प्रिंट, प्रिंट नेम डॉट स्टार्ट्स विद, और किससे स्टार्ट हुई है, ए। ठीक है, मैंने लिखा ए, कि मुझे ये बताओ कि ए से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो ए से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया तो ये क्या देगा, ट्रू, हाँ भाई ए से स्टार्ट हो रही है। अब हम क्या करते हैं, मैं इस करेक्टर को चेंज करता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, मैंने इस करेक्टर को क्या कर दिया, यहाँ पे बी लिख दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ भाई ये कि जो स्ट्रिंग है मेरे पास वो बी से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो इसने बोला फॉल्स, झूठ बोल रहे हो तुम, ये बी से स्टार्ट नहीं हो रही बल्कि ए से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो वो उस कंडीशन में क्या देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, अब जैसे हमारा स्टार्ट्स विद है इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंड्स विद है। हमारे पास एक फंक्शन है कौन सा, एंड्स विद। तो एंड्स विद भी ये बताता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो किस लेटर से स्टार्ट, किस लेटर से एंड हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा एंड्स विद, तो जो एंड हो रही है वो एल से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा एल। तो जब मैंने यहाँ पे एल लिखा तो जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो ये क्या कह रहा है, ट्रू, हाँ ठीक है, एल से स्टार्ट, एल से एंड हो रही है। लेकिन मैंने क्या काम किया, मैंने इस स्मॉल एल को हटा के मैंने कैपिटल लिख दिया, है तो ये भी एल ही। तो जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो ये देखो क्या रिजल्ट दे रहा है, ये दे रहा है फॉल्स, झूठ बोल रहे हो आप। ये स्ट्रिंग जो है आपकी स्मॉल एल से स्टार्ट हो रही है, ना कि कैपिटल एल से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो हमें बिल्कुल जो करेक्टर है वो स्मॉल में है तो स्मॉल लिखना पड़ेगा, और अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्टार्ट्स विद और एंड्स विद क्लियर हुआ होगा। ठीक है, स्टार्ट्स विद ये चेक करता है कि स्ट्रिंग इस करेक्टर से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही, और एंड्स ये चेक करेगा कि इस करेक्टर से एंड है या फिर नहीं हो रही। ठीक है, अगर हो रही होगी तो वो ट्रू देगा और नहीं होगी तो वो फॉल्स देगा। करेक्टर हमें सेम लिखना पड़ेगा, स्मॉल में है तो स्मॉल में और कैपिटल में है तो कैपिटल में। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी हमारा स्टार्ट्स विद और एंड्स विद भी फंक्शन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या बताता है कि इज लोअर। इज लोअर क्या करता है कि चेक्स इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर लोअर केस। ठीक है, यानी इज लोअर फंक्शन क्या करेगा, ये चेक करेगा कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो लोअर केस में लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए। ठीक है, अगर लिखे होंगे तो वो ट्रू देगा और नहीं लिखे होंगे तो वो फॉल्स देगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर नेम में जाओ और इसमें चेक करो इज लोअर। ठीक है, अब लोअर केस में लिखा हुआ है पूरा नेम तो मेरा। ठीक है, जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो इसने बोला ट्रू। ठीक है, लोअर में ही लिखा हुआ है। लेकिन मैंने क्या काम किया, मैंने इसको हटाया यहाँ से और यहाँ पे मैंने कैपिटल कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया तो ये क्या बोल रहा है, फॉल्स। ठीक है, मतलब आपकी जो स्ट्रिंग के अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं वो सारे स्मॉल नहीं है, उसमें एक कैपिटल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये काम करेगा। उसके बाद इज लोअर हो गया। इज लोअर के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट फंक्शन आता है इज अपर। इज अपर क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर सारे जो करेक्टर्स हैं वो अपर केस में लिखे हुए हैं नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपने नेम को कैपिटल में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे जो मैंने फंक्शन चलाया वो फंक्शन चलाया मैंने इज अपर। ठीक है, इज अपर मैंने फंक्शन चलाया है, तो मेरे कैरेक्टर जितने भी हैं वो सारे के सारे कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं तो इसने दे दिया ट्रू। अगर मैं एक भी स्मॉल में लिख दूंगा तो वो रिजल्ट अगर बाद में मैं चेक करूंगा इज अपर लगा के तो वो मुझे फॉल्स देगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इज अल्फा। इज अल्फा क्या करता है, इज अल्फा ये करेगा कि रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स आर अल्फाबेट्स। ए से या तो वो स्मॉल में हो या फिर कैपिटल में हो, नो नंबर्स और नो सिंबल। ठीक है, इस अल्फा क्या चेक करता है
जैसे अल्फा ये चेक करता है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे जो करेक्टर्स हैं वो अल्फाबेट्स ही होने चाहिए। उसको ये मतलब नहीं है कि वो स्मॉल में हो या फिर कैपिटल में हो, किसी में भी हो, बट वो होने के सारे अल्फाबेट्स ही चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप उसमें कोई नंबर डाल दो या फिर आप उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दो, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे मान लो फॉर द एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना जो नेम है वो तो मैंने कैपिटल में लिखा, और जो सरनेम है वो मैंने स्मॉल में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इज अल्फा फंक्शन चलाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के बाद नेम डॉट इज ALPHA इज अल्फा। ठीक है, इज अल्फा हमारे पास क्या है, इज अल्फा हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, अब जैसे मैंने प्रोग्राम को इसको रन किया, तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। आप इसका जो आउटपुट है वो क्या बोल रहा है, फॉल्स। एक जस्ट सेकेंड, एक मिनट रुको। नेम डॉट इज अल्फा, इसमें क्या बोल रहा है, एस डॉट इज अल्फा, आउटपुट क्या आ रहा है इसका, ट्रू। क्या बोल रहा है कि रिटर्न ट्रू इफ ऑल करेक्टर्स आर अल्फाबेट्स, नो नंबर्स और सिंबल्स। ठीक है, यानी इसमें क्या हुआ, आप अगर मान लो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे, इसको हटाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं दोबारा इसको चेक करता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा ही लिखता हूँ, कभी कभी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहले जैसे मैंने नेम नाम का वेरिएबल लिया, और इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना नेम लिखा। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर नेम डॉट इज ALP, यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिया इज अल्फा। तो इज अल्फा क्या करेगा, ये चेक करेगा कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं या नहीं है। ठीक है, जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो वो क्या आया, उसका जो रिजल्ट आया वो आया ट्रू। तो कभी कभी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, आप जैसे वहां पे इज अल्फा हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर मान लो मैंने इसके अंदर कोई नंबर ऐड कर दिया, जैसे मान लो मैंने नंबर ऐड कर दिया 9। ठीक है, तो इस अल्फा क्या चेक करता है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे अल्फाबेट्स ही होने चाहिए। ठीक है, कोई नंबर या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो इसने जो रिजल्ट दिया वो क्या दिया, फॉल्स। ठीक है, इसने जो रिजल्ट दिया वो क्या दिया, फॉल्स दिया। ठीक है, तो बस ये चेक करेगा कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर सारे अल्फाबेट्स ही होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, नेक्स्ट आता है हमारे पास इज एलनम फंक्शन। इज एलनम क्या चेक करता है कि रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स आर अल्फाबेट्स और नंबर्स, नो स्पेस और सिंबल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि जो यहाँ पे ये मैं बता रहा था कि कोई भी स्पेशल, जैसे मैंने फर्स्ट वाली जो स्ट्रिंग लिखी थी वो क्या लिखी थी, आप यहाँ पे मैंने लिखी थी ANKUL और स्पेस, और जो मैंने यहाँ पे दिया था वो दिया था मैंने शर्मा। इस तरीके से मैं चेक कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ये क्या इंक्लूड कर रहा है, जब मैं इसको प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ तो ये मुझे फॉल्स दिखा रहा है। अब फॉल्स क्यों दिखा रहा है, ये फॉल्स इसलिए दिखा रहा है क्योंकि करेक्टर्स तो सारे एक तो कैपिटल में लिखा हुआ है और एक स्मॉल में लिखा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि कोई यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है या फिर कोई स्पेशल करेक्टर लिखा हुआ है। लेकिन आप एक बात ध्यान दो, ये फॉल्स इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसके बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो स्पेस को भी क्या इंक्लूड कर रहा है, स्पेस को भी वो एज ए स्पेशल करेक्टर यूज कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे इसको स्पेस को हटाऊं और मैं डायरेक्ट इस प्रोग्राम को रन करूं, तो यहाँ पे अब आप रिजल्ट देख सकते हो, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क कर रहा था। उसके बाद तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, जैसे मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर मैंने एक अपना नेम एंटर कराया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे शर्मा, और मैंने यहाँ पे लिखा 90। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद जब मैंने प्रोग्राम को यहाँ पे सॉरी, जब मैंने यहाँ पे क्या किया कि प्रिंट, और प्रिंट मैंने लिखा, और प्रिंट के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम, और नेम डॉट इज एल नम। तो इज एल नम फंक्शन क्या चेक करता है, इज एल नम फंक्शन ये चेक करता है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर या तो अल्फाबेट्स हो या फिर करेक्ट नंबर्स हो। ठीक है, या तो अल्फाबेट्स हो या फिर नंबर्स हो। ठीक है, यहाँ पे ये क्या चेक करता है, एलनम, कि रिटर्न ट्रू इफ ऑल करेक्टर्स आर अल्फाबेट्स और नंबर्स, नो स्पेस और नो सिंबल। ठीक है, मतलब ये ट्रू तब रिटर्न करेगा जब आपकी स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स होंगे और अल्फाबेट्स होंगे। अल्फाबेट्स चाहे स्मॉल में हो कैपिटल में हो, कोई लेना देना नहीं है, बट कोई स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए और कोई स्पेशल मतलब सिंबल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको प्रोग्राम को रन किया तो स्पेशल करेक्टर तो इसमें है नहीं, तो यहाँ पे एक तो नंबर है और करेक्टर्स है, तो यहाँ पे आ रहा है ट्रू। अब अगर फॉर द एग्जाम्पल मैंने क्या किया, बाई चांस मैंने यहाँ पे क्या किया कि स्पेशल करेक्टर दे दिया, मान लो मैंने
यहाँ पे परसेंटेज का साइन दे दिया। ठीक है, जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो इसने बोला क्या, फॉल्स। ठीक है, क्यों फॉल्स बोल रहा है, क्योंकि इज एल नम का मतलब होता है इज, एल नम, एल मतलब ए एल मतलब अल्फाबेट्स और नम मतलब नंबर्स। ठीक है, एक तो अल्फाबेट्स को इंक्लूड करेगा और एक नंबर्स को इंक्लूड करेगा, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं करेगा, तो इसलिए दे रहा है वो यहाँ पे रिजल्ट में फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है, इज ए डिजिट। इज ए डिजिट क्या करता है कि रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स आर डिजिट। ठीक है, मतलब ट्रू तब देगा जब सारे के सारे स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सारे हमारे पास डिजिट के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 678 इस तरीके से, और मैंने जो फंक्शन यूज किया वो फंक्शन मैंने यूज किया इज डिजिट। ठीक है, तो जब मैंने प्रोग्राम को यहाँ पे रन किया तो इसमें ये रिजल्ट दे रहा है ट्रू। अब इसके अंदर अगर मान लो मैंने एक भी करेक्टर लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, ठीक है, और जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे जब मैंने इसको प्रोग्राम को रन किया तो ये दे रहा है फॉल्स। तो इज डिजिट, अगर हम इस डिजिट क्या चेक करता है कि स्ट्रिंग के अंदर सारी की सारी डिजिट होनी चाहिए, कोई भी अल्फाबेट्स या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर सिंबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कि स्पेस भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या बोलता है, इज स्पेस चेक करता है क्या, कि रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स आर स्पेस। ठीक है, यानी ये ट्रू तब रिटर्न करेगा जब सारे के सारे जो हमारा स्ट्रिंग है वो स्पेस के फॉर्म में होगा। ठीक है, मान लो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में कुछ नहीं लिखा, मैंने केवल स्पेस दे दिया। ठीक है, और मैं चेक भी क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ इज स्पेस फंक्शन का मैं यूज कर रहा हूँ। तो इस स्पेस फंक्शन जो बताता है वो ये बताता है कि स्ट्रिंग के प्लेस पे स्पेस है या नहीं है। ठीक है, पूरी स्ट्रिंग स्पेस के फॉर्म में है या नहीं है, तो यहाँ पे ये देगा ट्रू। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने स्टार्टिंग में स्पेस दे दिया और यहाँ पे मैंने लिखा ए, ठीक है, और लास्ट में मैंने स्पेस दे दिया, जब मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया तो इसमें आ रहा है फॉल्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने एक करेक्टर लिख दिया। ठीक है, तो पूरा जो स्ट्रिंग है वो स्पेस के फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ज्वाइन फंक्शन। ज्वाइन फंक्शन क्या करता है कि ज्वाइन एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट और करेक्टर्स इनटू ए सिंगल स्ट्रिंग यूजिंग द गिवन सेपरेटर। ठीक है, यूजिंग द गिवन सेपरेटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होगा कि जैसे मान लो फॉर द एग्जांपल जॉइन एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट और कैरेक्टर्स इनटू ए सिंगल स्ट्रिंग यूजिंग द गिवन सेपरेटर। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसी को क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने इसी को कॉपी कर लिया और इसको मैंने हटाया यहाँ से और इसको मैंने लिखा यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, एक वर्ड नाम का वेरिएबल लिया, यहाँ पे पैरेंथेसिस जो लगे हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट वो लिस्ट है। अब लिस्ट के अंदर मैंने तीन स्ट्रिंग रखी, एक तो पाइथन नाम की, एक इस नाम की, एक फन नाम की। तो ज्वाइन फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बीच में स्पेस प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो ज्वाइन फंक्शन क्या करेगा, हर एक वर्ड के बीच में ये स्पेस प्रिंट कर देगा। ठीक है, स्पेस को ज्वाइन करा देगा, स्पेस को ज्वाइन करा देगा। आप यहाँ पे कुछ भी ज्वाइन करा सकते हैं, जैसे मान लो मैंने प्रोग्राम को रन किया तो इसने क्या किया, पाइथन इज अ फन। ठीक है, पाइथन इज अ फन। ठीक है, तो इसने क्या किया कि हर एक वर्ड के बीच में स्पेस को प्रिंट करा दिया। अब इस स्पेस की जगह मान लो अगर मैं कुछ और ज्वाइन कराना चाहता हूँ, मैं ज्वाइन कराना चाहता हूँ यहाँ पे स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये स्पेस के प्लेस पे क्या करेगा, स्टार को प्रिंट करेगा। ठीक है, पहले इसने पाइथन स्टार इज स्टार फन। ठीक है, तो ज्वाइन फंक्शन क्या करता है कि स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को यहाँ पे क्या करता है कि कुछ भी ज्वाइन कराने के लिए उसके बीच में ये हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा स्ट्रिंग। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिला हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके जा सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं, मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल इफ यू वांट टू मोर वीडियो।